वजीर आजम के 5 साला मौसी प्लान के अहम अहदाफ को हतमी शक्ल दे दी गई, जिसका ऐलान जल्द मुतवक्के। GDP ग्रोथ, बरामदात, FPR अहदाफ, निस्कारी प्लान, मालियाती खसारा कंट्रोल, प्राइमरी बैलेंस सरप्लस, CSTP, सरमायाकारी, ओवरसीज और ज़राअत प्लान अहदाफ में शामिल हैं, जबकि एनर्जी रिफॉर्म्स, अखराजात में कटौती, फार्मर क्रेडिट लैंडिंग, FPR डिजिटलाइजेशन भी प्लान का हिस्सा हैं। 5 साल प्लान के तहत GDP ग्रोथ 6% और महंगाई को 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान तैयार, जबकि मालियाती खसारा रवा माली साल GDP का 6%, आइंदा साल 4.7% तक महदूद करने का मंसूबा बनाया गया। इसी तरह मालियाती खसारा साल 2026-27 में 3.6% और माली साल 2028 में मजीद कम करने का प्लान है। बरामदात को 5 वर्षों में दुगनी करके $60 अरब से ज्यादा बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया गया। अमेरिका, कतर और मिस्र की जानिब से गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात का एक और दौर अगले हफ्ते फिर होगा। बातचीत अब काहिरा में की जाएगी। कतर मुज़ाकरात पर मुश्तरका बयान में कहा गया कि वाशिंगटन ने जंगबंदी से मुताल्लिक नई तजावीज़ पेश की, जिन पर मुशावरत जारी रहेगी। मुश्तरका बयान के मुताबिक अमरीका की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते इत्तफाक़शुदा निकात पर तेजी से अमल दरामद की राह में हायल रुकावटें दूर करने के लिए तजावीज़ पेश कर दी गयी। अब जिंदगियां बचाने, गजा के लोगों की जिंदगियों में कुछ आसानी और खत्ते में बढ़ती कशीदगी की रोकथाम जैसे नताइज के हसूल के लिए रास्ता साफ है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि किसी भी फरीक को गजा जंगबंदी डील तक पहुंचने की कोशिश को कमजोर नहीं करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महंगाई की वजह से अवाम कुर्ब से गुजर रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून ने मजीद कहा कि 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तरक्याती पैकेज के फंड से कटौती करके अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए निकाल कर अवाम को रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ भी बिजली कीमतों में कमी के लिए इकदाम करें। सराय के मुताबिक नवाज शरीफ के बिजली बिलों में रिलीफ के बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई के 48,44,050 सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जानिब से बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ के ऐलान के बाद सार्फिन को बिजली बिलों में मिलने वाले रिलीफ के अदाद-ओ-शुमार मंजर आम पर आ गए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के ऐलान के बाद बिजली सार्फिन के बिलों में 38% की कमी की गई। 18,551 रुपए बिल अदा करने वाले को अब 11,495 रुपए अदा करना पड़ेंगे। बिजली की कीमतों में कमी के बाद बिजली के टैरिफ और टैक्स में भी वाज़ेह कमी होगी। वाज़ेह है कि सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का ऐलान किया है। बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जो तरक्याती पैकेज के फंड से कटौती करके अवाम को रिलीफ के तौर पर दिए जाएंगे। समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, जल्द था लेक हो गया, जबकि मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए और बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। रात के लाहौर के इलाकों गुलबर्ग, केविस रोड, गड़ी शाहू, एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक, जफर टाउन, इकबाल टाउन और गिरदानवा में मूसलाधार बारिश हुई, जबकि शहर में सबसे ज्यादा 22 मिलीमीटर बारिश ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई। MCL बासा LWMC को अलर्ट जारी किया गया। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए, जिससे कई इलाकों में बिजली मुनक़ता हो गई। शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब पंजाब के शहर गुजरांवाला, झंग, गोजरा, सांगरा हिल और ननकाना साहिब में भी तेज बारिश हुई है, जबकि फिरोजबाला, मुरीद के, अहमदपुर शिरकिया और ऊद शरीफ में भी जल्द था लेक हो गया। दूसरी जानिब फैसलाबाद में कमरे की छत गिरने से 3 मजदूर जान की बाजी हार गए, जबकि एक जख्मी हो गया। अमेरिका ने कहा है कि चंद आला फौजी अफसरान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात के हवाले से गैर जानिबदारी के असूलों पर अमल पैरा है। सबरीना सिंह का कहना था कि अमेरिका और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक और दीगर बहुत सी अमूर में मजबूत शराकतदारी है।
दोनों मुल्कों ने बैनुल-अक़वामी फोरम्स में साफ काम किया। पेंटागन की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका बेशतर मामलात में मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए तैयार हैं। अमेरिकी महकमे दिफा की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खुशगवार रहे और इस वक्त बेशतर बैनुल-अक़वामी मामलात में फिक्र और नजर की हम आहंगी पाई जा रही है। दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में ताउन की गुंजाइश पैदा करने के लिए कोशां हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि दुनिया भर में कारोबारी इदारे सालसी के जरिए मसाइल हल कर रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तान में भी कंपनियां सालसी के लिए माहिरीन रखें। कराची में IBA में मुनक़दा सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालतों में 24 लाख से ज्यादा मुकदमा ज़ेर समाअत हैं और जजेस की तादाद सिर्फ 4000 है। बोले कि दुनिया भर में कारोबारी इदारे सालसी के जरिए मसाइल हल करते हैं, लिहाजा पाकिस्तान में भी कंपनियां सालसी के लिए माहिरीन रखें। तकरीब में शरीक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अब्बास ने कहा कि हुकूमत इस्लामाबाद में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर बनाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन ने तकरीब से खिताब में कहा कि ADR का कानून 2017 से है, लेकिन इस बारे में कोई आगाही नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नवाज शरीफ के ऐलान के बाद मुतालबा किया है कि हुकूमत मुल्क के तमाम शहरियों को बिजली बिलों में आए टैक्स में रिलीफ दे। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए हाफिज नईम ने कहा कि बिजली के बिलों का मसला गरीब का नहीं सबका मसला है और बिजली के बिल आमदनी से बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल एक तरफ और दीगर अखराजात दूसरी तरफ। बिजली के बिलों पर नाजायज टैक्सेस लगाए थे, पूरे पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए और सारा साल दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हमने हुकूमत से जो मुआहिदा किया उसका ताक़ुब करेंगे। इसके अलावा हाफिज नईमुर रहमान ने 28 अगस्त को मुल्क भर हड़ताल का भी ऐलान किया है। चीफ की जानिब से अरशद नदीम के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। ISPR के मुताबिक GSQ में मुनक्किदा तकरीब में 1984 की हॉकी टीम के खिलाड़ी भी शरीक हुए। तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम, स्टेट फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों की जानिब से भी शिरकत। ISPR के मुताबिक तकरीब में आर्मी पोलो टीम, नाबीना अफराद की क्रिकेट टीम, विमेन गोलबॉल टीम के खिलाड़ियों ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम अली ने गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने इंफरादी मुकाबला और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर अरशद नदीम की तारीफ की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अरशद नदीम के अज़्म, लगन और बेहतरीन नताइज के असूल को भी सराहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी का तोहफा दे दिया गया। गवर्नर हाउस लाहौर में सरदार सलीम हैदर की जानिब से अरशद नदीम के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर हाउस पहुंचने पर गोल्ड मेडलिस्ट का शानदार इस्तकबाल किया गया और हार पहनाए गए। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि अरशद नदीम को गवर्नर हाउस आने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अरशद नदीम की वालिदा और फैमिली को मुबारकबाद देता हूँ। अरशद नदीम की वजह से एक लंबे अरसे बाद मुल्क को खुशी नसीब हुई। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान के लोगों ने खुशी का इजहार किया। हमारे कौमी हीरो का पूरे मुल्क में इस्तकबाल किया जा रहा है, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। तवक्को है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। मुल्क में खुद इन्हिसारी पर मबनी मौसमी तरक्की के मंसूबे के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से तश्कील दी गई और डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार को 7 रुकनी कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। कमेटी में वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर मुमलिकत रेवेन्यू और तवानाई शामिल, जबकि SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी कमेटी अरकान का हिस्सा हैं।
नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी बरतानवी इकोनॉमिस्ट स्टीफन डर्कन की तजवीज़ करदा मुआशी प्लान का जायजा लेगी। कमेटी मुआशी प्लान के मसवदे और मुख्तलिफ शोबों का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। बरतानवी मईशतदान भी राय के लिए दस्तयाब हैं। कमेटी मजीद अरकान का तकर्रुर भी करेगी। डेनमार्क की मारूफ शिपिंग कंपनी मार्सेक ने पाकिस्तान में $2 बिलियन की सरमायाकारी का मंसूबा मुतारिफ करवा दिया है। शिपिंग कंपनी और कराची पोर्ट ट्रस्ट के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसके बाद डेनमार्क की शिपिंग कंपनी 2 साल में पाकिस्तान में बंदरगाह और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में $2 अरब की सरमायाकारी करेगी। इस हवाले से वफाकी वजीर बैरिया मूर कैसर शेख ने कहा कि मैरीटाइम सेक्टर में प्रोसेसिंग प्लांट्स, फिशरीज स्टीड्स और फीड पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया है। समुद्री बरामदात के लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाने के लिए जमीन फराहम की जाए। विभागी वजीर ने मजीद कहा कि वजारत बैरिया मूर साजगार माहौल दें और कारोबारी बरादरी को भी फाल किरदार अदा करना चाहिए। SIFC का यह इकदाम पाकिस्तान के बहरी ट्रांसपोर्ट शोबे में पेशरफ्त का आगाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मैर इम्तियाज।